हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज होगा केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट। इससे पहले मैंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आपके इंग्लिश सारे पार्ट मैंने पढ़ा रखे हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे स्टॉप एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि केमिस्ट्री में आता है, और ये आज पार्ट फर्स्ट है। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं एक एक बारीकियों से पढ़ाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में। जो बच्चे कमजोर है वो तो आसानी से समझ सके, और जो स्टूडेंट तेज है वो भी आसानी से कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन 1808 में एटॉमिक स्ट्रक्चर को दिए थे। कौन? जॉन डाल्टन 1808 में। अब बात करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो पहले एटम के बारे में जानेंगे। ऑल द मैटर्स अराउंड अस इज मेड ऑफ वेरी माइन्यूट आइडेंटिकल एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स। हमारे सराउंड में जो भी अराउंड होता है वो फंडामेंटिकल पार्टिकल्स, माइन्यूट और वेरी माइन्यूट आइडेंटिकल पार्टिकल से बना होता है। उसी को बोलते हैं हम एटम। एटम मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बना हो, कुछ उसमें फंडामेंटल आइडेंटिटीज हो, उसी को बोलते हैं एटम। अब एटम की बात करने के बाद कब एटम स्ट्रक्चर दिए थे? जॉन डाल्टन 1808 में। और ये जो होता है एटम, मैंने आप एटम बता दिया। उसके बाद बात करेंगे 1826। 1826 में जॉन डाल्टन साहब ने डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल किया था, जिसमें कैथोड रे रखा था। उन्होंने कैथोड रे पर एक्सपेरिमेंट किया था। कब? 1826। कौन? जे जे थॉमसन ने किस पे? डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल किया था। डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर ट्यूब डाल दिया, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। एनोड को हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड निगेटिव चार्ज। और जो रे होगा, कैथोड रे, वो फ्लो कर रहा था एनोड से निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा था, निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा था। क्या? कैथोड रे जो है निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा था, निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा था, निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा था, निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा था। जब जे 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 थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल किया था उस टाइम, तो जो ये मूव कर रहा था हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मूव कर रहा था। और आपका जो रे, कैथोड रे, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा था। उसके बाद बात करते हैं कैथोड रे। तो कैथोड रे का इन्वेंशन आपसे कोई पूछ दे तो वो कौन किए थे? जे जे थॉमसन। फ्लो इज एक्चुअली कैथोड रे। इसके अंदर जो फ्लो था वो कैथोड रे था। और कैथोड रे को सबसे पहले दिया गया था किन के द्वारा? जे जे थॉमसन के द्वारा। ये आप याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे पूछे कि हु इन्वेंटेड कैथोड रे, देन यू विल से दैट जे जे थॉमसन इन्वेंटेड कैथोड रे। उसके बाद बात करेंगे गोल्ड स्टीन के बारे में। तो गोल्ड स्टीन हम लोग जानते हैं, वो दिए थे क्या? पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन। तो यहाँ पर एनोड की वही बात की। एनोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में एनोड में क्या? प्रोटॉन फ्लो। वहां पे प्रोटॉन का फ्लो होगा, वहां पे प्रोटॉन का फ्लो होगा, प्रोटॉन वहां पे मूव करेगा। तो ये गोल्ड स्टीन साहब ने एनोड के बारे में बताया था, इसलिए उनको इसका इन्वेंटर कहा जाता है। किसका? प्रोटॉन का। ये याद रख लेना। उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। मैं सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, इजी से लेकर पूरे हाई लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, और आप देखते रहें, एक एक चीज मैं बारीकियों के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल का। तो फंडामेंटल पार्टिकल मैंने पहला लिया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किन के द्वारा इन्वेंट किया गया था? आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन पूछे या कैथोड रे पूछे, दोनों इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? जे जे थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे आपसे पूछे तो वो जे जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो आप बोल सकते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर आपसे पूछ दे कि इसकी मास कितनी होती है, तो मास इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻31 kg। कभी ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड करके उसके बाद उसकी पावर कम जाती है, वो मैं करवा दूंगा न्यूमेरिकल में। उसके बाद बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? आपसे ये पूछ सकता है, नोड पूछ ले या प्रोटॉन पूछ ले, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो आप सीधा सीधा बताओ कि गोल्ड स्टीन के द्वारा आपका जो प्रोटॉन इन्वेंट किया गया था। और चार्ज कितना होता है? तो चार्ज इसका होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों याद रखना, वो माइनस में होता है, एक पॉजिटिव होता है। कभी कभी डायरेक्शन की में के सेंस में क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। आपका जो इन कैथोड होगा चाहे इलेक्ट्रॉन होगा, वो निगेटिव चार्ज होता है, और ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। मास इसका कितना होता है? तो मास आपका इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। मास 1.6 इंटू इसका मास हो जाएगा इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। और चार्ज हो जाएगा यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। याद रखना दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो देख लेना, चार्ज का होता है 1.6 इंटू -19 कूलाम,
और इसका मास होता है 1.6 इंटू -27 kg। ये याद रख लेना, दोनों का मास अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और प्रोटॉन का मास क्या है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, याद रख लेना। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन तो फ्लो होता ही नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और ये जो इन्वेंट किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा इन्वेंट किया गया था न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है, इसके पास कुछ अपना चार्ज नहीं होता है। अगर इसकी मास की बात करें तो यस, इसमें मास होते हैं। मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, याद रखना। ये थोड़ा प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है स्लाइटली, तो आप याद रखना न्यूट्रॉन का मास जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये सारे आज बेसिक कॉन्सेप्ट थे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो कैथोड रे की जो जे थॉमसन ने 1826 में दिया था, जो उन्होंने कैथोड रे पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है डिस्चार्ज ट्यूब। कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जे थॉमसन, मार्कोनी, जॉन डाल्टन, जेम्स चैडविक। तो आप याद रखना कैथोड रे, उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय किसके, जे थॉमसन के द्वारा। उसके बाद आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है जे डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल में कौन सा रे यूज किया गया था और किधर से किधर फ्लो हो रहा था, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा था। उसके बाद उसमें जो रे थे कौन सा रे थे, कैथोड रे थे। ये आप ध्यान में रखना, ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपके सीधा सीधा पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है। और ये भी याद रखना एटॉमिक स्ट्रक्चर इज गिवन बाय 1808 इन बाय किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा। तो याद रखना एटॉमिक स्ट्रक्चर इज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808, ये भी याद रखना। और ये सारे जो वैल्यू वो सारे न्यूमेरिकल में यूज हो गए। और गोल्ड स्टीन जो कि किसका इन्वेंट किया था, प्रोटॉन को, प्रोटॉन उसको एनोड भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं आपको घुमा के एनोड भी पूछ लिया जाएगा, तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। तो इस प्रकार का वीडियो अगर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा और ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक एक डाउट क्लियर कर रखा है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में, मैंने प्लेलिस्ट तो अभी नहीं बनाया, लेकिन जितने वीडियो होंगे मेरे मैथ्स के, फिजिक्स के, जो बच्चे तैयारी करते हैं इंडिया एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड जेई, वो जरूर देख के जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे सेफ।